अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। हम आम तौर पर बरकत का, मुबारक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जुम्मा मुबारक, ईद मुबारक। तो ये लफ्ज़ बड़ा कॉमन है। तो हमने अपने वीडियोज़ में भी कई दफ़ा जब ये बात की है तो कि लोगों को ये भी नहीं पता कि मुबारक का माना क्या है। तो हम कह देते हैं जुम्मा मुबारक, ईद मुबारक, जैसे इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें पता है कि मुबारक का माना क्या है। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और हम आम तौर पर ये लफ्ज़ जो बोलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसका माना क्या है। मुबारकबाद दे रहे होते हैं लेकिन पता नहीं है कि इसके मानी क्या हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी लोगों की तरफ से पूछा गया। तो हमने सोचा कि आज ये चूँकि दिन मुबारक देने का लिए है, जैसे ईद का दिन है या हम तो जुमे को भी मुबारक का दिन, तो माना क्या है इनका, ये बड़ा ज़रूरी है। तो कुरान की रूह से हम देखेंगे, अरबी ज़बान की रूह से देखेंगे कि जहाँ से ये लफ्ज़ आया है। देखिए, एक हमारा इंतखाब होता है, तो जिस चीज़ को हम मुंतखब करते हैं वो कितनी अहम होती है, इसीलिए हम उसको मुंतखब करते हैं। तो ये अल्लाह का इंतखाब है। ज़बान तो इंसानों की थी, ये अरबी ज़बान इंसानों ने ही क्वाइन की। तो अल्लाह का इंतखाब है, तो इसका मतलब है कि ये कितना बुलंद मकाम का ये लफ्ज़ है, मुबारक, बरकत। तो इसको आज हम देखते हैं। तो ये बरकत क्या होती है, मुबारक क्या होता है। बरकत के माने हैं कोई चीज़ अपने मकाम पर मुस्तहकम होने के साथ साथ उसमें नशोनुमा यानी बढ़ोतरी और कसरत भी हो रही हो। मैं अब अगेन रिपीट कर देता हूँ कि ये बरकत क्या होती है कि कोई चीज़ जो अपने मकाम पर मुस्तहकम यानी स्टेबल होने के साथ साथ उसमें नशोनुमा यानी डेवलपमेंट, बढ़ोतरी और कसरत, एबेंडेंस हो रही हो। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि नशोनुमा, चूँकि इसके मानों में आ रहा है, तो नशोनुमा किसको कहते हैं। नशोनुमा के मानी है कि उस चीज़ में छुपी हुई सलाहियतें ज़ाहिर हो जाएं। सलाहियतें होती हैं लेकिन छुपी हुई होती हैं। जब वो ज़ाहिर हो जाएं तो उसकी बरकत का मालूम हो जाता है कि ये चीज़ बाबरकत है, इसमें बरकत थी। तो सलाहियतें छुपी होती हैं, उनकी नशोनुमा करनी होती है। तो जब वो ज़ाहिर होती हैं तो बरकत के तौर पर ज़ाहिर हो जाती हैं। यानी जो सलाहियतें होती हैं ना, जब वो डेवलप्ड फॉर्म में आ जाएं, डेवलप्ड फॉर्म में उससे कोई चीज़ अचीवमेंट हासिल होने लगे, जिस चीज़ के अंदर वो सलाहियतें हैं वो डेवलपमेंट फॉर्म में आ जाए, उससे फ़ायदा हासिल होने लगे, कुछ अचीवमेंट हासिल होने लगे, तो हम ये कहेंगे कि बरकत हो गई। समझ आ रही है ये चीज़। तो इस तरह से जैसे आप फल लगाते हैं, तो जब उस पेड़ को फल लग जाते हैं, ज़ाहिर फल आसानी से तो नहीं लगता, उसके लिए तो पौधे को बड़े मराहिल से गुजरना पड़ता है, इंसानों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर वो एक मकाम आता है जब उसका जो पौधा लगाना है वो फ्रूटफुल साबित होता है, उसको फल लगते हैं, उससे फिर जो लगाने वाला होता है उसको भी फ़ायदा होता है, जो भी उसको खाता है उसको भी, वो भी फ़ायदा हासिल कर रहा होता है। तो अचीवमेंट हो रही होती है ना। तो बरकत से कोई ना कोई अचीवमेंट हो रही होती है जब उसकी नशोनुमा होती है, जब उसकी नशोनुमा डेवलप फॉर्म में आ जाती है। तो ये चीज़ ये बरकत के सारे मफहूम के अंदर आ जाती हैं ये चीज़ें। तो बरकत या मुबारक याफ्ता उस वक्त बोलते हैं, ये जो लफ्ज़ है बरकत या मुबारक याफ्ता उस वक्त बोलते हैं जब कोई चीज़ इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी के साथ कायम हो जाए और उसमें कसरत यानी एबंडेंस, अंग्रेज़ी में एबंडेंस बोलते हैं, उर्दू में हम कसरत बोलते हैं। तो उसमें कसरत और ज़्यादती महसूस हो, उस चीज़ की कसरत हो जाए, ज़्यादा हो जाए वो चीज़, उसमें हर किस्म की खैर और फलाह पाई जाए, यानी उसके अंदर तामीरी अंसर होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी चीज़ की कसरत हो लेकिन उससे लोगों को नुकसान होना शुरू हो जाए, तो ये बरकत वाली ये मुबारक चीज़ नहीं होगी। तो उसमें खैर और फलाह का पहलू भी होता है कि उससे लोगों की खैर और फलाह होती है। ये चीज़ें
मुतलका असबाब और ज़राए से मिलती हैं। ज़ाहिर है कि वो जो ज़राए जिससे वो चीज़ डेवलप होती है, तो वो जो मुतलका ज़राए होते हैं जिससे वो चीज़ मिल रही होती है, वो भी इसी खैर और बरकत में आ जाती हैं चीज़ें। कुरान में असबाब को भी बरक़ात कहा गया है। जिन असबाब की रूह से वो खैर और बरकत होती है, उनको मुबारक, जिसको हम कहते हैं मुबारक है, तो वो उन असबाब को भी बरकत कहा गया है। तो मसलन समान रिज़्क या पैदावारी अशिया का एक बड़ा ज़रिया जो है वो ज़मीन है। गौर करें कि हम जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं, हमारे जितने भी कारोबार दुनिया में चल रहे हैं, उसका बुनियाद क्या है, बेस क्या है, ज़मीन। क्योंकि ज़मीन से ही सारे मिनरल्स निकल रहे हैं, मेटल्स निकल रहे हैं, गैसेस निकल रही हैं, उसी के अंदर सारा लोहा, तांबा, चांदी, फौलाद, सोना, हर चीज़ उसी से, पेट्रोलियम, हर चीज़ उसी से निकल रही। इसी तरह जंगलात, नबातात, फसलें, फल, सब्जियां, अनाज, गल्ला, हर चीज़ उसी से उग रहा है। इन्हीं चीज़ों से हम कारोबार करते हैं ना, हमारा जो ज़राए आमदन इन्हीं चीज़ों से होती है। तो पैदावार का जो मेन जो बड़ा सोर्स है तो वो है ज़मीन। अब ये देखें, ये जो ज़रिया ज़मीन है उस मुबारक चीज़ का या उस बरकत का, अब कुरान करीम में क्या कहा गया है कि हमने बताया ना आपको कि कुरान इन असबाब को भी बरकत कहता है। तो अब ये देखिए कुरान में ज़मीन के मुतालिक क्या कहा गया, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि बरकत या मुबारक क्या चीज़ होती है। अभी मैं रेफरेंस के साथ आपको बताता हूँ, तो ये ज़रा ज़हन में रखिएगा कि कुरान करीम किस तरह से बात को वाज़े करता है, खैर को, बरकत को, मुबारक चीज़ को किस तरह वाज़े करता है। 41 नंबर की सूरह हामीम अल सजदा, इसकी आयत नंबर 10 में है वबारका फ़ीहा। ज़मीन के मुतालिक कुरान कह रहा है, ज़मीन के मुतालिक फ़ीहा, ये जो हा है ये प्रोनाउन है, इशारा कर रहा है ज़मीन की तरफ। कहता है कि इस ज़मीन में बरकत यानी समाने रिज़्क़ की कसरत रख दी। अब ये देखिए कुरान करीम किस तरह से बरकत को वाज़े कर रहा है कि वबारका फ़ीहा, वबारक का लफ्ज़ आ रहा है ना, ये रा के ऊपर का ज़बर है, वबारका फ़ीहा। तो अल्लाह ने इस ज़मीन में बरकत यानी समाने रिज़्क़ की कसरत रख दी। पीछे हमने जो इसकी डेफिनेशन की बताया ना कि बरकत के अंदर नशोनुमा भी है, बरकत के अंदर स्टेबिलिटी भी है, और बरकत के अंदर कसरत भी है, किसी चीज़ का ज़्यादा होना वो भी है। तो अब ये देखें कुरान करीम ने यहाँ पर इस आयत के अंदर वाज़े कर दिया कि बरकत क्या होती है। इसी तरह 50 नंबर की सूरा काफ, जो जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, काफ, उसकी आयत नंबर 9 में है वनज़्ज़लना मिनस्समाई माअम मुबारकन। अब ये देखें यहाँ मुबारक का लफ्ज़ आ गया, उधर बारक है, इधर मुबारक है, वही लफ्ज़ है, बारक, मुबारक, बरकत यही है। वनज़्ज़लना मिनस्समाई माअम मुबारकन, और हमने आसमान, आसमान अरबी में किसको कहते हैं, बुलंद, फ़ज़ा की बुलंदी को। ये जो फ़ज़ा की बुलंदी है ये इसको आसमान बोलते हैं। तो आसमान फिजिकली कोई चीज़ नहीं, बुलंदी को कहते हैं। आज साइंस भी यही कह रही है, फिज़िक्स भी यही कह रही है कि ऊपर कोई ऐसा शीशे का नीला आसमान नहीं है, ये बुलंदियाँ हैं फ़ज़ा की। तो कुरान कहता है कि हमने आसमान यानी फ़ज़ा की बुलंदी से पानी नाज़िल किया, वनज़्ज़लना मिनस्समाई माअन, पानी नाज़िल किया। तो कहता है ये पानी क्या है, कहता है मुबारकन, ये मुबारक है। अब मुबारक क्यों है उसकी फिर आगे रीज़न भी बता रहा है कि मुबारक है क्यों, तो उसी से पता चल जाता है कि मुबारक का माना क्या है। वनज़्ज़लना मिनस्समाई माअम मुबारकन, हमने फ़ज़ा की बुलंदियों से पानी नाज़िल किया जो मुबारक है। कैसे मुबारक है आगे बताता है, फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद। अब उसने पूरी लॉजिक बता दी, कुरान ने उसकी पूरी रीजनिंग बता दी कि ये जो पानी मुबारक है क्यों मुबारक है। कहता है कि फ़अंबतना बिही जन्नात, ये जन्नत की जमा जन्नात है। जन्नत का मतलब होता है बाग, और जन्नात का मतलब हो जाएगा बागात, ठीक है। और वहब्बल हसीद, अब ये देखिए क्या कह रहा है, कहता है फ़अंबतना क्या होता है, उगाना। कहता है कि ये पानी जो हम नाजिल करते हैं, बारिश बरसती है, तो ये इसलिए मुबारक है कि
फ़अंबतना बिही कि उस पानी से, बारिश के उस पानी से, उसके ज़रिए से हम बागात उगाते हैं। देखा कि किस तरह से कुरान करीम मुबारक को डिफ़ाइन कर रहा है कि ये इसलिए मुबारक है कि ये इसके पानी की कसरत जब ज़मीन के ऊपर पड़ती है तो मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती है, उससे सब्ज़ा उगने लग जाता है, उससे बागात उगाए जाते हैं। और अनाज जिनके खेत काटे जाते हैं, अनाज जिसके तुम खेत, गंदम है, मक्की है ना, ये चीज़ें हमारे खाने के लिए, हमारे कारोबार के लिए, सारी चीज़ें हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये जो अनाज है, गंदम है, चना है, मक्की है, तो कहता है कि वहब्बल हसीद, फिर तुम उनको काटते हो, उनको खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हो, इस जिन्स का कारोबार करते हो। तो ये देखे कुरान करीम ने किस तरह मुबारक को, बरकत को कैसे डिफ़ाइन कर दिया है। ये कहते हैं कुरान करीम अपनी बात की वजाहत नहीं करता। मैं कहता हूँ इससे बड़ी वजाहत कौन कर सकता है। अल्लाह एक बात कहता है, मुबारक का लफ्ज़ बोलता है, बरकत का लफ्ज़ बोलता है, देखिए वो खुद ही उस लफ्ज़ की वजाहत कर रहा है कि इसकी मीनिंग क्या है। इंसानी सोच के ऊपर नहीं छोड़ता कि जैसे चाहे वो सोच लें, नेवर। वो बताता है कि मुबारक क्या होती है और बरकत क्या होती है। तो बारिश के पानी को इसलिए मुबारक कहा गया है कि ये इंसानी नशोनुमा और उसकी ज़िंदगी को मुस्तहकम रखने का ज़रिया है। देखिए अगर बारिश ना हो, खुश्क साली हो जाए, लोग भूख से मर जाएं, ऐसे ही है ना, पौधे ख़त्म हो जाएं तो बुरा हाल हो जाए इंसानों का, इंसानों की मईशत तबाह हो जाए, खाना पीना तक ना मिले इंसानों को, तो ये इसलिए उसको मुबारक बोल रहे हैं। आगे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुरान की। बहुत सारी आयत हैं, मैंने तो थोड़ी सी सिलेक्ट की हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सूरा नंबर 38, इसकी आयत नंबर 29 है। ये सूरत स्वाद है, सिर्फ स्वाद। तो ये 30 नंबर की सूरत है। इसकी आयत नंबर 29 नंबर की आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने कुरान को भी मुबारक कहा है। वहाँ पर तो हमने फिजिकल चीज़ों के लिए मुबारक का आपको मिसालें दी ना, कि कायनात की चीज़ें भी मुबारक हैं, जैसे पानी है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें मुबारक हैं वो तो फिजिकल चीज़ें होगी ना। अब आ जाए कुरान की बात कर रहा है, वो इसको भी मुबारक कह रहा है। अब ये देखें, इस जो मैंने हवाला दिया है यहाँ पर क्या लफ्ज़ कुरान इस्तेमाल कर रहा है। कहता है किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये आ गई ना मुबारक लफ्ज़। तो किताब का नाजिल करना नबी की तरफ, कहता है मुबारकुन, ये मुबारक है। आगे रीज़न भी बताएगा और किन के लिए मुबारक है वो भी बताता है कि ए नबी, हमने तेरी तरफ किताब यानी कुरान को नाजिल किया जो मुबारक है। तो किन के लिए मुबारक है, किन को फ़ायदा देगा। कहता है लियद्दब्बरू, अब यहाँ पर रीज़न भी बता दी, इसको नाज़िल करने की रीज़न भी बता दी और मुबारक को डिफ़ाइन भी कर दिया। कहता है लियद्दब्बरू आयातिही, ताकि वो लोग उसकी आयात में गौर करें, ये उनके लिए फिर मुबारक होगा। वो वाज़े कर रहा है कि किन के लिए मुबारक होगा। लियद्दब्बरू आयातिही, जो उसकी आयात पर, उसकी निशानियों पर गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, गौर व फिक्र करते हैं। और आगे सिर्फ गौर व फिक्र ही नहीं करते, आगे कहता है वली यतज़क्कर उलुल अलबाब, ये जो अक्लमंद हैं, जो अक्ल व फिक्र से काम लेने वाले ये लोग हैं, ये जब भी कोई काम करते हैं वो इस कुरान की आयत को, कवानीन को अपने सामने रखते हैं, अपने पेश नज़र रखते हैं कि हमने जो भी काम करना है इस असूल के मुताबिक करना है, इस ज़ाब्ता के मुताबिक करना है, जो ज़ाब्ता अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। ये हमारे लिए नसीहत का मकाम रखता है। ये देखें, फिर इन लोगों के लिए ये फिर इसकी जो तालीम होगी, इसका जो ज़ाब्ता हयात होगा वो मुबारक हो जाएगा। देखा किस तरह से वाज़े कर रहा है कुरान करीम मुबारक के लफ्ज़ को। और हम बोलते चले जाते हैं जुम्मा मुबारक, ईद मुबारक, हमें कुछ पता नहीं होता कि उसके मीनिंग क्या हैं। तो ये चीज़ है। तो चूँकि कुरान जो है ये आलमगीर, असूल और ज़ाब्ता हयात देता है, जिससे इंसानी नफ्सियात की
ये जो नशोनुमा होती है, ये जो ह्यूमन साइकी है, इससे डेवलप होता है। देखिए ना, जो न्यूट्रंस होते हैं, ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, वो हमारे जिस्म को तक़वियत दे रहे होते हैं, ठीक है ना, हमारा जिस्म डेवलप हो रहा होता है। लेकिन हमारा जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, वो नहीं डेवलप हो रहा होता। वो किससे होता है? तालीम से, तरबियत से, तज़किया से। यानी जिस्म की खुराक जो है वो तो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये फल हैं, सब्जियां हैं, ये जिस्म की खुराक है। तो ब्रेन की क्या खुराक है, जहन की क्या खुराक है? वो खुराक है तालीम, तज़किया, इल्म, नॉलेज। इसलिए नॉलेज इज़ पावर। वो जिस्म के लिए पावर नहीं होता, वो ब्रेन के लिए पावर होता है। जहाँ से हम सोचते हैं, वो उस सोच कर कोई चीज़ मनसूबा बंदी करते हैं, तो इस तरह वो नॉलेज इस पावर होता है। तो ये पावर दिमाग को उस वक्त मिलती है जब हमारे पास इल्म होता है, तालीम होती है। तो इल्म का जो ह्यूमन साइकी का जो इल्म है वो कुरान है। साइंस जो है वो कायनाती उलूम सिखाती है। अक्ल व फ़िक्र की रूह से हम साइंस के उलूम सीखेंगे तो कायनात की चीज़ें हमें समझ आएंगी। इंसानी मामलात के लिए जो इल्म है वो कुरान के असूल है, जिसकी रूह से हम ये तय करेंगे कि इंसानी मामलात कैसे उनको निपटाना है, उमूर को कैसे हल करना है, इंसानी मामलात को। तो उसके लिए फिर कुरान के असूल हैं। तो चूँकि इनसे शख्सियत की तामीर होती है, इंसान की सोच और रवैये में, उसकी एटीट्यूड में मस्बत तब्दीली आती है, इसलिए कुरान को अल्लाह ताला ने मुबारक कहा है। अब समझ आई कि ये मुबारक क्या होता है, बरकत क्या होती है, ये माने होते हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। जब भी आप इसको सुनेंगे, और ये एक दफ़ा नहीं, इसको 2-3 दफ़ा आप सुने, बार बार गौर से सुने, फिर आपको वाज़ेह हो जाएगा कि बरकत का मफ़हूम क्या है, मुबारक होता क्या है। तो मेरा वीडियो उम्मीद है इस सिलसिले में आपको मदद देगा कि आप कुरान के ये जो अल्फाज हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और ये आपकी अमली ज़िंदगी में काम आएंगे। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरा यूट्यूब चैनल इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।